जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर गुजरात विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। क्या विजय रूपाणी दोबारा से अपनी सरकार बना पाएंगे या फिर दोस्तों कोई अन्य उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर अपना अधिकार कर पाएंगे। आखिर क्या रहेगी इसके पीछे जनता की राय, क्या रहेगा दोस्तों चुनाव के ओपिनियन पोल का आंकड़ा, क्योंकि गुजरात चुनाव के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और दोस्तों गुजरात राज्य में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है ना वो राज कर रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे अमित शाह, जो कि अभी वर्तमान में भारत देश के गृह मंत्री है, उन दोनों के गृह राज्य गुजरात में आखिर क्या रहेगा चुनाव का अगला नतीजा। क्या बीजेपी सत्ता में आ पाएगी या फिर दोस्तों बीजेपी का हो जाएगा सुपड़ा साफ। और वहीं एक चीज आपको बता दें कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में 3 बार यानी कि लगातार 15-16 साल तक दोस्तों मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहने के दौरान बहुत ही बड़े फैसले लिए, प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद भी बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि दोस्तों नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला, जिसमें गुजरात के कई व्यापारी भाइयों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से कृषि कानून को लागू किया गया, गुजरात में बहुत सारे किसान परिवार भी रहते हैं जो कि पशुपालन और खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों कर्ज माफी को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए। गुजरात के अंतर्गत जिस तरह से डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, विकास का दौर चल रहा है, आज दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी देख लो वो गुजरात में ही अपना व्यापार स्थापित करने की इच्छा रखती है, चाहे टाटा नैनो ही क्यों ना हो। दोस्तों अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी की भी कई सारी फैक्ट्रियां गुजरात में ही थी। ऐसे में आखिर गुजरात के चुनावी माहौल में क्या रहेगा चुनाव के परिणाम का आंकड़ा। क्या दोस्तों जनता इस बार फिर से बीजेपी को ही चुनाव में पसंद करेगी या कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार जो ना वो दोस्तों चुनावी मैदान में अपनी सत्ता की कुर्सी पर सत्तारूढ़ हो पाएगा। ऐसे में जानते हैं दोस्तों गुजरात राज्य की 182 विधानसभा की सीटों के ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के बारे में कि आखिर दोस्तों इस समय जनता की क्या राय है, जनता क्या कहती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात के पंचमहल जिले से। पंचमहल जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटों के जिस तरह से जनता की राय के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो दोस्तों 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। और उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं गुजरात के सूरत शहर की। सूरत जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं। दोस्तों भारत देश में सबसे ज्यादा साड़ियों का जो महिलाएं माताएं बहनें साड़ियां पहनती है ना, साड़ी हो गया, सलवार सूट हो गया, दुपट्टा हो गया, इन सभी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी जो फैक्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा सूरत में है। यहाँ पर विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं और 16 सीटों पर जिस तरह से जनता की राय और ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं ना, उसके मुताबिक दोस्तों 16 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से जीत हासिल हो सकती है। 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि सूरत की ही दोस्तों 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं राजकोट जिले की। तो दोस्तों राजकोट जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 8 में से इस बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बन सकता है, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जाने के चांसेस जो यहाँ पर लग रहे हैं। गिर सोमनाथ जिले की अगर चर्चा करें तो गिर सोमनाथ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 4 सीटों में दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी भारी पड़ सकती है। 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का रिकॉर्ड बन सकता है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं अहमदाबाद जिले की। अहमदाबाद जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं और दोस्तों गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है विधानसभा सीटों के हिसाब से भी। और यहाँ पर मैं एक चीज आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। आज देखते हैं दोस्तों वीडियो को नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कितने लाइक मिलते हैं। अहमदाबाद जिले की अगर चर्चा करें तो अहमदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं और 21 सीटों में से 16 सीटें जो दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। 4 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का कब्जा बन सकता है, जबकि 1 सीट जो है ना अहमदाबाद की वो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। डांग जिले की चर्चा करें तो डांग जिले में विधानसभा की कुल मात्र 1 सीट है और यह सीट जो दोस्तों जनता की राय के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने के चांसेस पूर्ण रूप से देखे जा रहे हैं। चलिए मोरबी जिले की चर्चा करें। मोरबी में दोस्तों पाउडर का काम सबसे ज्यादा होता है, सोप स्टोन का काम, पाउडर का काम। तो मोरबी में दोस्तों कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से फिलहाल 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने के जो चांसेस जो जनता की राय के मुताबिक पूरे देखे जा रहे हैं। चलिए वलसाड़ जिले की बात करें तो वलसाड़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 5 में से दोस्तों 4 सीटें वलसाड़ की बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकती है। अमरेली जिले की अगर चर्चा करें तो अमरेली जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और
यहाँ पर भी दोस्तों जनता की राय और ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा आ रहा है ना, 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न यहाँ पर हासिल कर सकती है, जबकि एक सीट जो है दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। पाटन जिले की चर्चा करें तो पाटन जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर जिस तरह से जनता की राय का जो आंकड़ा सामने आ रहा है ना, आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों की पाटन की 4 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को दोस्तों आधी आधी सीटें हासिल हो सकती है, यानी कि 4 में से 2 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। चलिए मेहसाना जिले की अगर चर्चा करें तो मेहसाना जिले में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 में से यहाँ पर बीजेपी भारी पड़ सकती है। 5 सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 7 में से मात्र 2 सीटों के लगभग दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। बोटाड जिले की बात करें तो बोटाड जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी दोस्तों 2 में से एक सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को मिल सकती है। आधा आधा रेशो दोस्तों इस बार बोटाड का बन सकता है। आनंद जिले की अगर बात करें तो आनंद जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। दोस्तों आनंद जिले में गुजरात का सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। गुजरात की दोस्तों आनंद डेयरी के नाम से सबसे बड़ी डेयरी भी शामिल है और यहाँ पर 7 सीटों पर जिस तरह से जनता की राय ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, उसके मुताबिक दोस्तों 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दोस्तों अपना कब्जा कायम कर सकती है। साबरकांठा जिले में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं और 4 में से यहाँ पर भी दोस्तों 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ सकती है। एक सीट फिलहाल कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। बनासकांठा की अगर बात करें तो बनासकांठा जिले में दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 में से इस बार दोस्तों 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा बन सकता है। छोटा उदयपुर जिले की चर्चा करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। छोटा सा जिला है दोस्तों गुजरात का और छोटा उदयपुर में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। भावनगर जिले में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 5 सीटों पर दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हासिल हो सकती है और साथ ही दोस्तों बाकी बची 2 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। सुरेंद्रनगर अगर जिले की चर्चा करें ना तो दोस्तों सुरेंद्रनगर जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और जिस तरह से जनता की राय और ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक दोस्तों 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दोस्तों जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। अगली चर्चा करते हैं खेड़ा जिले की। खेड़ा जिले में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से जनता की राय का जो आंकड़ा सामने आ रहा है आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों की खेड़ा जिले की 6 में से पूरी की पूरी 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। शायद यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली चर्चा करें गुजरात के गांधीनगर जिले की, जो कि दोस्तों गुजरात की राजधानी है। गुजरात की विधानसभा भवन सब कुछ गांधीनगर में ही स्थित है। गांधीनगर में दोस्तों विधानसभा की कुल मात्र 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर यहाँ पर जनता की राय का और ओपिनियन पोल का अगर आंकड़ा जानते हैं तो दोस्तों आप खुद के पैरों तले से जमीन खिसक सकती है। जानते हैं गांधीनगर की डिटेल और उसके बाद अगले कुछ बाकी बचे जिलों की चर्चा करते हुए यहाँ पर यह भी जानेंगे कि आखिर गुजरात में कुल कितनी सीटें किस पार्टी को मिल सकती है और गुजरात का जो अगला मुख्यमंत्री है ना वो दोस्तों कौन बन सकता है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम के साथ और कौन कौन गए थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के समय उनके साथ और कौन कौन मौजूद थे? तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक ब्लू कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर फोन बिल्कुल फ्री, जिसमें पेन ड्राइव भी लगता है और साथ ही दोस्तों इसमें मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। ब्लूटूथ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो गिवे है ना बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। तो चलिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर की अगर बात करें तो गांधीनगर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर जिस तरह से जनता की राय और ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना दोस्तों 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी और एक सीट पर ही किसी अन्य पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। जामनगर जिले की चर्चा करें तो दोस्तों जामनगर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और यहाँ पर भी 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत मिलने के आसार जो है वो देखे जा रहे हैं। और उसी के साथ दोस्तों अगली चर्चा करें दादोह जिले की। दादोह जिले में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से 4 सीटों पर फिलहाल बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल होने का आसार जो यहाँ पर नजर आ रहा है। भरूच जिले में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर जिस तरह से जनता की राय का जो आंकड़ा सामने आ रहा है ना आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों की भरूच की 5 में से पूरी की पूरी 5 विधानसभा की जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिलने के इस बार पूरे चांसेस बन रहे हैं। ओपिनियन पोल का आंकड़ा भी इसी तरह से निकल कर आ रहा है। कच्छ जिले की चर्चा करें, कच्छ जिले में दोस्तों अभी हाल ही में तूफान भी आया था और इससे पहले भी साल 1991 में भी दोस्तों कच्छ जिले में
तूफान आया था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात की सत्ता में थे, मुख्यमंत्री पद पर थे, तो दोस्तों नुकसान की जो भरपाई जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उस समय के कार्यकाल में करी थी ना, वो दोस्तों पूरे विश्व में एक अद्भुत उदाहरण के तौर पर पेश की जाती है। गुजरात के कच्छ जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से दोस्तों 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। नवसारी जिले में 4 सीटें हैं कुल, और 4 में से दोस्तों 3 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है ना वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। अगली चर्चा करें बड़ोदरा जिले की। वडोदरा में दोस्तों विधानसभा की 10 सीटें हैं, और 10 में से पूरी की पूरी 10 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। दोस्तों पूरी 10 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। जूनागढ़ जिले में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं, और यहाँ पर जिस तरह से 5 सीटों पर जनता की राय का आंकड़ा आ रहा है ना, 5 में से 4 पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। अरावली जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, और दोस्तों 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट जो है वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। नर्मदा जिले की अगर चर्चा करें तो दोस्तों नर्मदा में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, और पूरी की पूरी 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। पोरबंदर जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, और यहाँ पर भी दोनों ही सीटें बीजेपी को मिल सकती है। महिसागर जिले में दोस्तों कुल 3 सीटें हैं, और जिस तरह से जनता की राय का आंकड़ा आ रहा है, 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। तापी जिले में 2 सीटें हैं, और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही एक एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ सबसे अंत में चर्चा करते हैं देवभूमि द्वारका जिले की। द्वारका जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, और यहाँ पर जिस तरह से जनता की राय का आंकड़ा आ रहा है ना दोस्तों, 2 में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को एक एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने विधानसभा की 182 सीटों के जनता की राय के ओपिनियन पोल के बारे में चर्चा करी ना, तो दोस्तों 182 में से 136 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 41 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जबकि दोस्तों लगभग 5 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस बार भी सरकार जो है ना वो गुजरात में स्पष्ट रूप से बीजेपी की ही बनती हुई नजर आ रही है, और वैसे दोस्तों विजय रूपाणी एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वैसे दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों आपकी राय के मुताबिक गुजरात में इस बार किसकी बन सकती है सरकार? तो दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।